हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम सब जानते हैं कि आज के युग में प्रत्येक दिवस को किसी न किसी दिवस का नाम दे दिया जाता है। तो आज का नाम जो है वो मित्रता दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक दिन प्रभु का ही दिन है और हमारे सभी रिश्ते, हमारा प्रत्येक संबंध केवल भगवान कृष्ण से ही है और उसी संबंध को खोजने के लिए प्रत्येक दिन हमें कोई ना कोई प्रयास करना पड़ता है। तो भगवान ने स्वयं ही हमारी दुविधा को दूर किया हुआ है। इसलिए सबसे पहले हम अपने परम बंधु, सखा, मित्र, सब कुछ भगवान कृष्ण को बहुत बहुत नमस्कार करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पिता। हे कृष्ण, करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते नमस्तुते। अर्थात हे कृष्ण, जो आप सभी दुखी जनों के नाथ हैं, आप सभी दीनों के बंधु हैं, आप इस सृष्टि के उद्गम हैं, आप गोपिकाओं के भी कंत हैं और राधिका माँ के भी कंत हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रभु ने हमारी दुविधा को दूर करते हुए अर्जुन को उपदेश देते हैं और हमसे भी ये कहते हैं कि कैसे तुम जो है मेरे साथ अपने संबंध को प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि प्रभु के साथ में कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं। निष्क्रिय रहकर भी, क्रियावान रहकर भी, मित्र स्वरूप भी, माता पिता स्वरूप भी और पुत्र स्वरूप भी। तो इस प्रकार के कई संबंध हैं। सखा संबंध है, भक्ति का संबंध है। अब मैं और हम सब जीव जो हैं वो सब प्रभु से जुड़े हुए हैं। केवल हम अपने संबंध को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण के साथ मेरा कैसा संबंध है। तो प्रभु अर्जुन को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि सारी दुविधाएं दूर करते हुए उन्होंने कह दिया कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरा युध्य च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरा युध्य च। मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि असंशयः। अर्थात इसलिए कुछ भी अपना संबंध जब आप मुझसे बनाने जा रहे हो तो वो कैसे होगा, वो कहते हैं इसलिए सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, मां मनुस्मरा, मेरा ही स्मरण करो। और फिर मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपनी मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो।
अर्थात कोई भी काम हम कर रहे हों तो उस समय हमारा मन जो है वो भगवान कृष्ण में लगा रहे और हमारी बुद्धि भी भगवान कृष्ण में लगी रहे, ऐसा वो उपदेश करते हैं। मामे वेश्यसी, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, असंशया, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि प्रभु ऐसा नहीं कह रहे कहीं भी। चैतन्य महाप्रभु ने भी जो है वो यही कहा कि स्मरण करो। स्मरण करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कीर्तनीय सदा हरि, भगवान चैतन्य भी परामर्श देते हैं, कीर्तनीय सदा हरि, सदैव हरि का कीर्तन करते रहो, स्मरण करते रहो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसलिए नाम का कीर्तन करते रहो क्योंकि जब नाम का कीर्तन करते हुए हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारा मन शुद्ध होता है, तभी हम इस स्थिति में पहुंचते हैं कि हम अपने मन और बुद्धि दोनों को श्री हरि के चरणों में समर्पित कर पाएं। जब तक हम नाम का संकीर्तन नहीं करते हैं तब तक मन चेतना शुद्ध नहीं होती है और तब तक हम अपने मन और बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए सदैव चिंतन करना है, सदैव स्मरण करना है। तो उन्होंने फिर क्या कहा? एष्यसि असंशया मामनुस्मर युध्य च। युद्ध कहा क्योंकि अर्जुन को वो उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का जो परम धर्म है वो है धर्म के पक्ष में युद्ध करना, धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना और सभी की सुरक्षा करना, ये क्षत्रिय धर्म है और उसके लिए युद्ध उसे करना है। तो इस माध्यम से इस अर्जुन को जो संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उस माध्यम से वो हम सबको ये कहना चाहते हैं कि चाहे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जो भी हम हैं, वो जो भी हम हैं, जिस भी वर्णाश्रम से हम संबंधित हैं, हमें अपना अपना कर्म अवश्य करना है। जो भी कर्म हमें है, अर्थात जो भौतिक संसार है और इस भौतिक संसार में जिस भी कर्म में हम नियोजित किए गए हैं, हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, हम जो इस संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान की आज्ञा ही है। और एक तरह से देखा जाए तो हम सब शूद्र ही हैं, क्योंकि हमारा शूद्र का कार्य है सेवा करना और हम वैष्णव जन का कार्य है सेवा करना। हम जो भी कर रहे हैं वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के चरणों की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं के समक्ष हम सभी कार्य कर रहे हैं। तो ये जो भी हमारा कर्म है, जो भी हमें भौतिक संसार में करना है, वो सब करते हुए ही हमें जो है उनका स्मरण करते रहना है। अर्थात कहीं भी भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप माला लेकर और संसार को त्याग कर और अपने सारे कर्तव्यों को भूलकर केवल नाम जपते रहें, उससे नहीं होगा, है ना। क्योंकि अर्जुन भी बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा कि ऐसा युद्ध जिसमें कि मैं अपने पितामह से युद्ध करूंगा, अपने गुरु का वध करूंगा, उनकी मृत्यु होगी, मेरे भाई मर जाएंगे, ऐसे से तो अच्छा है कि मैं सब छोड़ के चला जाऊं। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रभु ने उनकी बात सुनी और उसके बाद उन्हें बताया कि सभी कार्य करते हुए भी, युद्ध करते हुए भी, अर्थात जीवन संघर्ष है, जीवन अपने आप में एक युद्ध है और
इस युद्ध में एक पक्ष सदैव अधर्म की तरफ होगा, एक पक्ष धर्म की ओर होगा। ये जीवन संघर्ष ऐसा ही है। तो बस हमें क्या करना है, जिस तरफ भगवान कृष्ण हैं उसी युद्ध को करना है। अर्जुन को युद्ध करना है, पर अर्जुन को जब पूछा गया, दुर्योधन और अर्जुन को भगवान ने पूछा कि एक तरफ मैं खड़ा हूं और एक तरफ मेरी 18 अक्षुणी सेना खड़ी है, बताओ आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन ने क्या कहा कि हे प्रभु, मुझे आप चाहिए। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम प्रभु से कहें कि हे प्रभु, कोई सेना नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। आपसे ही आपको मांग रहे हैं। और जिस पक्ष में, जिसके साथ भगवान कृष्ण खड़े हैं, वो उस जीवन संघर्ष में अवश्य विजयी होगा। और विजय क्या है? प्रभु के चरणों की प्राप्ति, भगवत धाम पर चले जाना। और इसीलिए भगवान ने जो उपदेश दिया है कि जो कुछ भी कर रहे हैं, मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे विश्यसि असंशयः, मेरे परायण ही मन और बुद्धि हो जाएंगे तो फिर मुझे ही प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से अपने सभी कार्य करते हुए जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं, नाम जपते हैं, क्योंकि ये जो जप हम करते हैं ये जप ही भगवान कृष्ण हैं। क्योंकि प्रभु श्रीलपाद भी यही बोलते हैं अपने व्याख्या में, वो ये कहते हैं कि एक दशा ऐसी आ जाती है, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इस जप को करते करते वो स्थिति आ जाती है जिसमें नाम और नामी में कोई अंतर नहीं रहता है, जिसमें भगवान और भगवान के नाम का अंतर समाप्त हो जाता है। और उसी दशा को प्राप्त करने के लिए हे मेरे सभी वैष्णव जन बंधुओं, हम आज मित्रता दिवस पर अपने महाप्रभु, अपने श्री भगवान की मित्रता को के लिए उनका आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरि, हम आप ही के नाम का कीर्तन कर रहे हैं और आप ही हमारे बंधु सखा हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।